हमारे पास सीरीज़ है हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़ इस टाइप की होती है 1/n = 1 + 1/2 अप टू सो ऑन। ये जो सीरीज़ होती है ये डाइवर्जेस होती है, ये डाइवर्ज करती है। अब देखें यहाँ से जो हम पीछे एन टर्म टेस्ट अप्लाई कर रहे थे उसमें क्या आता था कि हमारे पास अगर ये सीरीज जो है वो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही होती थी, अप्रोच कर रही होती तो फिर ये कन्वर्जेंट होती थी। अब ये जो सीरीज़ है ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, इसकी टर्म देखें पहले 1 है, फिर 1/2, फिर 1/3, ये कम होती जा रही हैं, लेस होती जा रही हैं, तो ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। लेकिन फिर भी ये जो सीरीज़ होती है ये ज़ीरो को अप्रोच करने के बावजूद भी ये कन्वर्ज नहीं करती, ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो हमने ये प्रूव करवाना है कि ये डाइवर्ज कैसे करती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, एक थ्योरम है, अ सीरीज ए एन ऑफ द नॉन नेगेटिव टर्म्स कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट्स पार्शियल सम्स आर बाउंडेड फ्रॉम अबव। कि हमारे पास कोई अगर सीरीज दी हुई है उसके हम क्या करेंगे, पार्शियल सम निकालेंगे और उन पार्शियल सम्स का देखेंगे कि वो जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड फ्रॉम अबव है कि नहीं है। अगर वो बाउंडेड फ्रॉम अबव होंगे तो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, अगर वो बाउंडेड फ्रॉम अबव नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अब देखें हमने इसके टर्म्स को लिखा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू सो ऑन। ये हमने इसके टर्म्स को लिख लिया है। फिर हमने क्या किया, इसके पार्शियल सम बना लिए। अब ये क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम है। तो अगर हम इस सीरीज़ को नाम देते हैं कि ये जो सीरीज़ है इसको अगर हम कह लें कि ये अगर an का नाम देते हैं तो फिर इसकी हर जो टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, ये a1 कहलाएगी, ये a2 कहलाएगी, ये a3, इस तरह आगे ये चलते जाएंगी। तो इसके जो पार्शियल सम होंगे वो फिर क्या होंगे, अगर हम लिखते हैं कि S1 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, A1 के इक्वल आएगा। S2 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, A1 + A2, टू टर्म्स का सम होगा। इस तरह S3 जो होगा वो क्या होगा, 3 टर्म्स का सम होगा। इस तरह आगे ये चलते जाएंगे। तो ये इसके क्या पार्शियल सम है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, पहले जो है फर्स्ट टू टर्म्स उनका सम लिया। तो इनका जो सम है वो ग्रेटर देन क्या है, 1/2 है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आता है 1.5 आता है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1/2 है, यानी जो फर्स्ट पार्शियल सम है इसका वो क्या ग्रेटर देन 1/2 है। इस तरह हमने सेकंड देखा टर्म जो थर्ड और फोर्थ है उनका हमने जब सम कैलकुलेट किया तो जो सेकंड वाले टर्म है 1/4 उसको अगर 2 बार प्लस करें तो 1/2 बनता है, और ये वाला जो सम है ये 1/2 से क्या है, ग्रेटर है। तो सेकंड वाला जो पार्शियल सम है वो क्या आ रहा है, इससे ग्रेटर आ रहा है। इस तरह हमने जो नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं उनका जब हमने सम कैलकुलेट किया तो वो हम क्या करेंगे, 1/8 को 4 बार लिखेंगे तो 1/2 बनेगा, और ये वाला जो सम है ये भी क्या है, 1/2 से ग्रेटर है। इस तरह हमने नेक्स्ट जो 8 टर्म्स है उनका सम कैलकुलेट किया तो वो भी क्या होगा, वो 1/16 जो उसकी लास्ट टर्म होगी उसको हमने 8 बार ऐड करना तो हमारे पास 1/2 बनेगा, और जो सम है उसका वो 1/2 से क्या है, ग्रेटर है। इस तरह हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे नेक्स्ट 16 टर्म्स, उसके बाद नेक्स्ट 32 टर्म्स जब कैलकुलेट करते जाएंगे तो सब का जो सम आएगा वो ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो इसका मतलब है ये जो सम है, ये पार्शियल सम है, ये बाउंडेड फ्रॉम अबव नहीं है, क्योंकि ये खुद बड़े हैं, इनसे कोई बड़ा हमें नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये बाउंडेड फ्रॉम अबव नहीं होंगे। तो इनके जनरल हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 n + 1, यानी यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, ये भी 1, यहाँ पे 2/4 तो 1/2 बन जाएगा, तो इसका ये फर्स्ट का आ जाएगा। इस तरह अगर हम सेकंड का देखेंगे 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा, यानी ये वाला आ जाएगा, ये इन टर्म्स का। इस तरह यानी जो वाली ये यहाँ से पीछे वाला ये इसकी क्या होगी, एंडिंग टर्म्स है, ये वाली एंडिंग टर्म्स। तो एंडिंग टर्म्स ये है हमारे पास, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1/4 ये इन टर्म्स का सम बनेगा और वो ग्रेटर होगा 1/2 से। अगर यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो ये 1/8 वाली टर्म्स हमारे पास बनेगी, ये वाली टर्म्स बनेगी। तो ये हमने इसकी जनरल फॉर्म एक लिख लिया है कि हर टर्म जो पार्शियल सम है वो क्या है, 1/2 से ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब है द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम इज नॉट बाउंडेड फ्रॉम अबव। तो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड फ्रॉम अबव नहीं है। तो इसलिए बाउंडेड फ्रॉम अबव नहीं है तो जो हमारा हार्मोनिक सीरीज हो जाएगी वो फिर क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है, वो कन्वर्ज नहीं करती। अगर ऐसा होता कि इसके जो पार्शियल सम होते वो क्या कर जाते, वो बाउंडेड फ्रॉम अबव होते तो फिर वो क्या कर जाती, कन्वर्ज कर जाती।
तो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो अगर आप लोगों को पता है तो फिर तो ठीक है, नहीं पड़ता तो उसकी वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप वहां से जाके पहले बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो के बारे में देख सकते हैं कि बाउंडेड अबव जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से इसको समझ सकते हैं।